नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 6 मई 2022 और डेली करंट अफेयर्स के मॉड्यूल्स में हम लोग मेन जो सोर्स रेफर करने वाले हैं वो है आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। चलिए, डाउनलोडिंग लिंक जो है इस PDF का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दूंगा एंड एडमिशन्स आर ऑलरेडी ओपन। इफ़ यू एट ऑल वांट टू टेक एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स या फिर यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.bodrasacademy.in। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ असम ट्रिब्यून से लिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने बाइफकेट किया है हेल्थ डिपार्टमेंट को। नाउ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अगेन हर एक स्टेट का होता है, राइट। अब इन्होंने जो क्या किया ना, इन्होंने डिवाइड कर दिया है इनटू टू। मतलब पहले ये एक ही थे बट नाउ दीज आर बीइंग बाइफकेटेड इनटू अगेन। सबसे पहला वाला तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ही है, बट एक दूसरा जो बाइफिकेशन किया गया वो है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। नाउ क्यों ये किया गया पता है? क्योंकि जो कंट्रोल्स है ना, मतलब सब्जेक्ट को देखना, देखो एक कोई भी डिपार्टमेंट या फिर कोई मिनिस्ट्री रहती है ना, उसको बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें। अब सब कुछ देखना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इन्होंने बाइफकेट किया जिससे आधा वाला वर्कलोड जो है यह एक डिपार्टमेंट के ऊपर रहे और बाकी वाला आधा वाला वर्कलोड जो है यह एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर रहे। समझ रहे हो बात? जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वह है डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज फैमिली वेलफेयर, आयुष, हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन को ये करना, ऑल नर्सिंग स्कूल्स को रेगुलेट करना, ठीक है, उसके बाद फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल करना। तो ये सब सारे जो एक्टिविटीज़ है यह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिए गए। वहीं पर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट को क्या दिए गए जाएंगे? कॉमन सेंस लगाओ, मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स और रिसर्च रिलेटेड एस्पेक्ट्स कोई है ना। जैसे डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ऑल मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स का रेगुलेशन, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, फार्मेसी, पैरामेडिकल अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। उसके बाद आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक कॉलेजेस, यही नहीं और भी बहुत ज़्यादा है, जैसे असम कैंसर केयर फाउंडेशन, अटल अमृत अभियान योजना, राइट। उसके बाद श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस। तो ये सब सारे खुद से ही पढ़ लो, है ना, ये सब जस्ट फिर से रिपीट करना इज ऑफ नो यूज़, है ना। एनीवेज नेक्स्ट भी न्यूज़ दोस्तों असम ट्रिब्यून से लिया गया। यहाँ बात की जा रही थी रिगार्डिंग दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है कहाँ? देखो यह है असम, ठीक है। अब असम के ये डिब्रूगढ़ वाले रीजन में, ये देखो ये वाला रीजन में जो है ना, यहाँ पर है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, राइट। रिसेंटली इसको घोषित किया गया एज ए नेशनल पार्क, बट न्यूज़ में इसलिए ये रीजन है ना क्योंकि इलीगल लॉगिंग हमें देखने को मिल रहा है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में, जो क्या बिल्कुल एक्सपोज कर रहा है वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स दैट क्या कर रहे हैं वो लोग। देखो अल्टीमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को क्यों अपॉइंट किया जाता है? जिससे उस रीजन के फॉरेस्ट की देखभाल उनके ऊपर होनी चाहिए, है ना। अब अगर वहाँ पर अगर लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं, इसका मतलब क्या? फॉरेस्ट ऑफिशियल कर क्या रही है भाई, है ना। सो वही चीज़ यहाँ पर भी फोकस किया गया है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 कंजर्वेशन एंड ऑफ कोर्स प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट भी है यह। क्यों? क्योंकि देखो अगर दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो इसको हम लोग जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। नाम कैसे पड़ा? दिहिंग पटकाई। देखो दो अलग अलग नाम है, दिहिंग पटकाई। दिहिंग स्टैंड्स फॉर अ रिवर जो क्या इस रीजन से पास करता है, दिहिंग, ठीक है, जो क्या अगेन एक ट्रिब्यूटरी है आपका जाकर ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। और पटकाई, पटकाई मतलब क्या? आपने पढ़ा है ना, इधर पटकाई बूम है, राइट। सो पटकाई जो है यह एक हिल है। अब उसके फुट हिल्स में ही यह सेंचुरी लोकेटेड है दिहिंग पटकाई, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है दिहिंग पटकाई। दिहिंग स्टैंड्स फॉर रिवर, पटकाई स्टैंड्स फॉर द हिल्स, राइट। नाउ ओल्डेस्ट रिफाइनरी जो एशिया का है दिग्बोई, और ओपन कास्ट माइनिंग, कोल माइनिंग जो लिडो में होता है वो इस सेंचुरी के आसपास ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, इसलिए वी थॉट ऑफ मेंशनिंग इट टू यू। बट एक चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वह यह है दैट इसको हम लोग अमेजॉन ऑफ ईस्ट भी कहते हैं ना। ध्यान देना, जब मैं अमेजॉन ऑन ईस्ट बोल रहा हूं तो भले ही मैं इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, बट आपका दिमाग चल जाना चाहिए। क्या दिमाग चलना चाहिए? आपका यह दिमाग चलना चाहिए दैट यहाँ पे फ्लोरा स्पीशीज की अगर बात करें, यहाँ पे अगर फौना स्पीशीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स रीजन है ये रीजन। समझ रहे हो बात? इसलिए तो इसको अमेजॉन ऑफ ईस्ट कहा गया है। बट अगेन मैंने ये चीज़ लिखा नहीं है, बट आप समझ जाओ, है ना, इतना कॉमन सेंस जरूर लगाओ। नेक्स्ट भी असम ट्रिब्यून से यह लिया गया है रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। नाउ
देखो क्या ना, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स और 60 अदर पार्टनर कंट्रीज, जिसमें इंडिया लेकिन नहीं है, ध्यान देना, इंडिया, चाइना, रशिया, उन्होंने इस डिक्लेरेशन को बिल्कुल, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन, जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन GS3 चैलेंजेस थ्रू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। सिर्फ इंडिया इसी का नहीं, इनफैक्ट अगर आपको बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में भी बहुत बार नाम सुने होंगे, साइबर क्राइम के ऊपर बुडापेस्ट कन्वेंशन, राइट, उसको भी इंडिया हैज नॉट साइंड द बुडापेस्ट कन्वेंशन येट। ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखिए ना। सवाल ये होता है दैट ये डिक्लेरेशन जो है, डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ये ऑल टुगेदर इसका गोल क्या है भाई? देखो, गोल अगर सुनोगे तो बहुत अच्छे अच्छे गोल्स है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे अरे भाई इंटरनेट को ओपन, फ्री और न्यूट्रल रखना, वाह वाह वाह, कितना अच्छा लिखा हुआ है। नेक्स्ट बोला गया है प्रिवेंट रेजिंग डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म। देखो अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कंट्रीज लाइक रशिया, कंट्रीज लाइक चाइना, राइट, सो दे आर डूइंग डिजिटल ऑथोरिटेरियन, मतलब चाइना का तो क्लियर ख्याल दिख ही रहा है, राइट, तो उसको प्रिवेंट करना है। मतलब कोई एक देश डिजिटल माध्यमों के ऊपर कोई अपना रेगुलेशन ना करे, मतलब ये डिजिटल जो एरिया है उसको फ्री रखना चाहिए पूरा दुनिया भर में, राइट, उसी की बात की जा रही है, जो कि अगेन अच्छी है, जो कि इंडिया भी चाहती है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी, नेट न्यूट्रलिटी एंड रिमूविंग इलीगल कंटेंट। ना दोस्तों, नेट न्यूट्रलिटी के बारे में पता है क्या है? ये 3-4 साल पहले पता है बहुत ज्यादा न्यूज में था, राइट, तब एक्चुअली फेसबुक रिलायंस के साथ मिलकर हमारे देश में जो है नेट न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट्स को तोड़ देना चाह रही थी, राइट। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो पता है दैट रिलायंस के मोबाइल अगर आप रखते तो आपको फेसबुक बहुत स्पीड में चलता, बट वहीं पर फेसबुक के कॉम्पिटिटर्स जैसे यूट्यूब, तो फेसबुक बोलती नहीं यूट्यूब का स्पीड को स्लो कर दो, राइट, तो वो उसका स्पीड स्लो हो जाता। समझ रहे हो बात? तो नेट न्यूट्रलिटी क्या बोलती है दैट कोई भी आप साइट एक्सेस करो, सब कोई साइट सेम स्पीड से एक्सेस होगा, आपको किसी में एडवांटेजेस नहीं दिया जाएगा, किसी में डिसएडवांटेजेस नहीं रखा जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट बीइंग इंश्योर्ड बाय दिस नेट न्यूट्रलिटी। बट एनीवेज वही चीज नेट न्यूट्रलिटी को भी यहाँ इस डिक्लेरेशन का भी पार्ट है वो। ठीक है, साथ ही साथ ये डिक्लेयर इंश्योर करती है दैट रिड्यूस करेगी इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जिससे इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान ना हो जाए, राइट। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर कुछ कुछ कमिटमेंट्स भी दी गई हैं, जैसे जिन देशों ने साइन किया उन देशों ने कमिटमेंट दिया है, यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज ने। क्या कमिटमेंट दिया है? प्रोटेक्ट करेगी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल। एब्सोल्युटली गुड, बिल्कुल सही है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो इनटू इट, राइट। प्रोमोटिंग ग्लोबल इंटरनेट दैट एडवांसेस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं प्रोमोट करना, इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा ग्लोबल इंटरनेट को ये करने, राइट। नेक्स्ट इज एडवांसिंग इंक्लूसिव एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी, अनडाउटेडली बिल्कुल सही है। अब इंडिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग ट्रस्ट ऑफ ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम, एब्सोल्युटली इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेस्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच ऑफ गवर्नेंस दैट कीप्स इंटरनेट रनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, एब्सोल्युटली इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इंडिया को। बट कुछ कुछ रीजन्स में प्रॉब्लम है, वो क्या है? जैसे अगर देखिएगा इंडिया का रैंक इंटरनेट शटडाउन्स में दुनिया में सबसे ज्यादा पता है इंडिया में ही किया जाता है। अ टोटल ऑफ 182 इंटरनेट क्रैकडाउन्स जो है 2021 में ग्लोबली रिपोर्ट किया गया था, जिसमें 106 तो इंडिया से ही था। जिसमें इंडिया में भी अगर देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है जिसमें हम अराउंड 85 इंटरनेट शटडाउन्स है। अब देखो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ भी चिंगारी लगने से आग लग जाती है, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए कभी कभी सरकार को इंश्योर करना पड़ता है दैट इस रीजन में इंटरनेट को क्रैकडाउन किया जाना चाहिए, राइट। बट अब अगर इंडिया अगर सिग्नेचरी हो जाए ना तो फिर दूसरे देश बोलेंगे अरे भाई यहाँ पे क्यों क्रैकडाउन कर रही है इंडिया। अब देखो हमारा क्या होता है ना, इंटरनल सिक्योरिटी भी तो एक नाम का कोई चीज़ होता है ना भाई। आप लोग देश लोग डेवलप्ड हो, आप लोग कुछ भी साइन कर सकते हो, ठीक है, आप लोग का अलग कंडीशन है, हमारा अलग कंडीशन है, हमारे पास हॉस्टाइल नेबर्स है, राइट, जो क्या यहाँ पे इंस्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फंड करते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ जगह में हमें बंदिशें लगानी ही पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं दैट एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी ऑफ दिस एस्पेक्ट जो कि अभी साइन किया जा रहा है, राइट। इंडिया वॉज वन अमंग द 18 कंट्रीज जिन्होंने ब्लॉक किया था मोबाइल इंटरनेट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। अच्छा, इनफैक्ट द नंबर ऑफ कंट्रीज जो कि शट डाउन कर रहे हैं ना इंटरनेट इन द ईयर 2021 वो इंक्रीज हो गया 2020 के कंपैरिजन। 2020 में अराउंड 29 कंट्रीज थी जो क्या इंटरनेट पे शट डाउन लगाती थी, बट वो बढ़कर
2021 में 34 हो गई हैं। समझ रहे हो बात? चलो नेक्स्ट, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी आईडी स्कीम। राइट नाउ नाम से ही पता चल रहा है डिसेबिलिटी आईडी मतलब डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं उनके लिए एक यूनिक आईडी दी जा रही है सरकार के द्वारा। राइट अब इसका फायदा क्या होगा? वो फायदा ये है ना दोस्तों, देखो इससे जितने भी सारे दिव्यांग पर्सन्स हैं हमारे देश में, राइट, उनका एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा और सरकार के पास सारे डेटा रहेंगी दैट डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट रीजन में कितने पर्सन विद डिसेबिलिटीज लोग एग्जिस्ट करते हैं। राइट अब इससे फायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल सोचो एक ऐसा एक रीजन है जहां पे डिसेबल्ड पर्सन है ही नहीं सरकारी डेटा के अनुसार, और एक दूसरा रीजन है जहां पे डिसेबल्ड पर्सन है। राइट तो भले ही ये रीजन दिस इज ऑल्सो टायर 2 कंट्री, टायर 2 रीजन, और दिस इज ऑल्सो अ टायर 2 सिटी। राइट तो देखो आप बताओ, यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन है ही नहीं, यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन है, तो किस रीजन में सरकार को जल्दी से डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए? ये रीजन में या ये रीजन में? ऑफ कोर्स ये वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिसेबल्ड पर्संस है, बट वहीं पर यहाँ डिसेबल्ड पर्संस नहीं है। तो ये जब तक सरकार के पास डेटा नहीं होगा तब तक सरकार कैसे डिटरमाइन करेगी भाई? है ना? देखो इवेंचुअली तो इस रीजन में भी डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं यह बोल रहा हूँ दैट मतलब अगर आप प्रायोरिटी दो तो ऑफ कोर्स इस रीजन को सबसे पहले मिलना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टू ऑब्टेन दिस आईडी कार्ड, जिससे हर एक सरकारी स्कीम, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का हो या फिर स्टेट का हो, वो सारे इनको जिससे मिल सके। ठीक है, सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो देखो अनडाउटेडली ये जो प्रोजेक्ट जो है ये ट्रांसपेरेंसी तो इंक्रीज करेगा, बट साथ ही साथ सरकारी जो स्कीम्स होते हैं उसके डिलीवरी की एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करने वाला है और डिसेबल पर्सन्स को भी काफ़ी ज़्यादा एक मिलेगा। राइट मतलब सारे स्कीम्स का फ़ायदा। राइट project helps in streamlining the track of physical and financial progress of beneficiaries at all the levels of hierarchy of implementation, वो विलेज लेवल से ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। राइट तो हर बेनिफिशरीज को जो है सब जगह बेसिकली फ़ायदा होगा इससे, तो ये बहुत अच्छी बात है। एनीवेज द हिंदू से नेक्स्ट न्यूज़ लिया गया दोस्तों, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज जो है उसमें आप इसको रिलेट कर सकते हो। इंडिया का सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, और इस रिपोर्ट के तहत क्लियरली बोला गया दैट लद्दाख जो है एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में जहाँ पर जो है हमारे देश का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है। राइट नाउ ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, यह है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट सेक्स एट बर्थ किसको कहता है? इट इज अ नंबर ऑफ फीमेल्स जो कि बॉर्न होती है पर 1000 मेल। राइट उसको कहते हैं, देखो अब ये सेक्स रेशियो लेकिन अपने आप में की एक टर्म है जो जिसको आप अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर इन जनरल ट्रेंड देख लो आप इंडिया का, तो उसमें क्या है ना दैट लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा है। राइट तो हम लोग जो ये मतलब सेक्स रेशियो का जो रेशियो लेते हैं ना वो फीमेल्स पर मेल रहते हैं पर 1000 मेल्स। राइट बट कुछ कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे लड़कियां बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल नेपाल। राइट तो वहाँ पर मेल्स पर 1000 फीमेल्स लिया जाता है। समझ रहे हो बात? क्योंकि देखो सेक्स रेशियो ऐसा तो नहीं बोला गया ना दैट मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो या फिर फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो, ये नहीं बोला गया, ये एक जनरल टर्म है सेक्स रेशियो। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया का कंडीशन इन जनरल अगर देखोगे ज़्यादा लड़के हैं कम लड़कियां हैं, इसलिए फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो हम लोग देखते हैं। राइट बट ऐसे बहुत सारे अदर कंट्रीज है जो क्या मेल टू फीमेल भी देखती है जहां पर फीमेल्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो ये वाले क्लियर में लिखा भी हुआ है यहाँ पर द टॉप 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख सबसे पहले नंबर में आता है, दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चौथे नंबर में त्रिपुरा, पांचवें नंबर में केरला। दीज आर द 5 बेस्ट परफॉर्मिंग। राइट अब देखो इसमें भी 2 जो है अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, याद रहेगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कल को आ जाए दैट अंडर द टॉप 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट कितने सारे स्टेट्स जो है वो टॉप 5 में लाइक करते हैं इन केस ऑफ बेटर सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो उसका केस में 2 आंसर्स होंगे दैट इज अरुणाचल और त्रिपुरा, ध्यान में रखिएगा। और बॉटम 5 स्टेट्स में कौन कौन आती है? देखो मणिपुर, दादर नागर हवेली, दमन दीव, उसके बाद गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश, जिसमें एक है जो क्या मतलब नॉर्थ ईस्ट से लाइक करती है, दैट इज मणिपुर। इसका मतलब क्या आप ये भी समझ रहे हो दैट मणिपुर का देखो सबसे पुअर परफॉर्मेंस है लेकिन यहाँ पर देख रहा है। राइट तो इसका मतलब क्या? मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में।
ठीक है, तो क्लियर से ये पता चल रहा है दैट कहीं ना कहीं मणिपुर जो है बहुत ही पीछे यह लैग कर रहा है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो ये ऑफिस जो है 1961 में फाउंड की गई थी। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ये अरेंज, कंडक्ट और एनालाइज करती है डिफरेंट डेमोग्राफिक सर्वेज को जो कि सरकार के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, राइट। और यही नहीं, सेंसस ऑफ इंडिया मतलब डेमोग्राफिक सर्वेज क्या, सेंसस ऑफ इंडिया ही होता है, बट साथ ही साथ लिंग्विस्टिक सर्वे को भी यह डिटरमाइन करती, मतलब एनालाइज करती है। ठीक है, और ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया में निकाला जाता है जो क्या यूनिफाइड प्रोसेस है जो कंटिन्यूड, परमानेंट, कंपल्सरी और यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग है ऑफ वाइटल इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस विद इन द डेमोग्राफी ऑफ एनी कंट्री, जैसे बर्थ, जैसे डेथ, राइट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक, ये डेटा बेसिकली रखा जाता है CRS में, दैट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। ठीक है, एंड इट इज ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि अगर आपके पास डेटा है दैट हाँ कोई भी रीजन में बर्थ कितना है, डेथ कितना है, वहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, वहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन पिरामिड देखिएगा वो कैसा है, तो इसके आधार पर सरकार जो है पॉलिसीज ईजी तरीके से बना सकती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट दोस्तों, ये न्यूज़ जो है डाउन टू अर्थ से लिया गया है। इट टॉक्स अबाउट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। ना आप बोलेगा सर कुछ दिन पहले ही तो आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डिस्कस किए थे यार, फिर से ये डिस्कस करो। देखो ये था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ना इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करें वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा निकाला जाता है, राइट। बट अगर हम लोग स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। और ध्यान दीजिएगा ये बाई एनुअली निकाला जाता है, मतलब एक साल में 2 बार निकाला जाता है। ठीक है, नाउ की हाईलाइट्स की अगर बात करें इस रिपोर्ट दैट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 की, तो वह क्या क्या है? लॉस ऑफ फॉरेस्ट बोला जा रहा है। 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है ना वो लॉस ऑलरेडी हो चुकी है बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1990 एंड 2020। किस लिए? मेन जो रीजन है उसका डिफॉरेस्टेशन। कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो बढ़ रही है, जैसे कोविड-19। ऐसा कहा जाता है दैट फॉरेस्ट के कारण ही हुआ है, मतलब ये जो बैट्स जिसके थ्रू कोविड-19 फैला है ना वो पहले फॉरेस्ट में रहता है, और फॉरेस्ट क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण इस टाइप के इन्फेक्शियस डिजीजेस बड़े बड़े लेवल में पैंडेमिक बन जा रहे हैं, राइट, एंड एपिडेमिक बन रहा है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज पॉवर्टी में भी बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए ना कोविड के कारण ही बहुत जनों के मतलब इनडायरेक्ट ही ये रीजन है, बट अगेन रीजन तो है ना। नेक्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तगड़ा बढ़ रहा है। इनफैक्ट कहा जा रहा है 2060 तक जो है ना हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज इतना ज़्यादा कंज्यूम करने वाले हैं दैट क्योंकि अगेन पॉपुलेशन साइज भी बढ़ रहा है, राइट, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमशन होने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम लोगों ने आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वो सब डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं कुछ MCQs में दोस्तों। कल के पहले MCQs डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे किन किन लोगों ने सही आंसर दिया, किन किन बच्चों ने। तो पहला स्टेटमेंट था रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो यहाँ पे 2010 होता तो ये सही होता पहला स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट दूसरा वाला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली सही है, इसलिए बी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग APEDA के बारे में स्टेट बोला गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये नहीं होगा। APEDA ऑफन, चलो ये तो सही है, दूसरा वाला सही है, तो इसलिए बी अगेन वाज द आंसर। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सतर्क, अगेन ये 2 बार हम लोगों ने डिस्कस किया, मुझे याद है। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के द्वारा यह स्कीम मतलब इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है, सो BBA वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर, जिसमें सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है BBA। ठीक है, एब्सोल्युटली वेरी गुड। सो अच्छा इन्होंने तो बिल्कुल ये भी बता दिया, वाह यार NGT एक्ट 2020, नाउ दिस इज द काइंड ऑफ आंसर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। देखो उपासना ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, वाह, इट फंक्शन। अच्छा इन्होंने ये भी लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, वेरी गुड। तो अच्छा, और प्रांजल बोल रहे, प्रांजल राजवंशी ये पूछ रहा, थैंक्स सर, इज PDF अवेलेबल? यस प्रांजल, एब्सोल्युटली। आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लिखो, सबसे पहला जो लिंक रहेगा ना वहीं पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। एंड थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू फील लाइक ना thanking me, then do one thing, hit the like button of this video, right, then it will be a kind of clue that yes. Anyways, next आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे, आप नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन सेशन में इसके आंसर्स लिखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2022। ये रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इनेली। तो आपको बताना है करेक्ट कोड कौन सा है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2।
Next is consider the following statement regarding unique disability ID scheme. Okay, implementation is done through Ministry of Social Justice and Empowerment, or this will enable persons with disabilities to avail scheme and benefits provided by the government. तो आपको बताना कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट्स दिए गए. पहला है इट वाज फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अर्नस्टवाइल प्लानिंग कमीशन, और दूसरा है इट अरेंजेस, कंडक्ट्स एंड एनालाइजेस द रिजल्ट ऑफ डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. नीचे में लिखा हुआ है वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिए. आज का मेंस का क्वेश्चन है रिगार्डिंग पोवर्टी एंड हंगर, जो कि इंडिया में बढ़े जा रहा है. राइट, कहा जा रहा है दैट देयर इज अ ग्रोइंग डाइवर्जेंस बिटवीन पोवर्टी एंड हंगर. राइट, पोवर्टी भी बढ़े जा रहा है, उसी तरह से हंगर भी जो दोनों बढ़े जा रहा है. राइट, नाउ श्रिंकिंग ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था पहले और अभी बहुत हद तक कम हो गया सोशल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो आपको बताना है, इल्यूसिडेट करना है इस स्टेटमेंट को, कैसे श्रिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन फूड एसेंशियल आइटम, आई मीन लोगों को यू नो एक कंपल कर रही है दैट नॉन फूड एसेंशियल आइटम में ज़्यादा वो खर्चा करे. तो इस पूरे स्टेटमेंट को इल्यूसिडेट कीजिए अपने लैंग्वेजेस में. राइट, तो अगेन क्योंकि पॉवर्टी एंड हंगर के बारे में बात किया, यू कैन टॉक अबाउट अमर्त्य सेन, देखो हम लोगों ने इंक्लूड किया है. आप एसडीजी के रिगार्डिंग आप इसमें बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं. राइट, तो अगेन जो जो पॉइंट्स है ना, मेक श्योर इंक्लूड कीजिए. मेक श्योर दैट आप रीजंस लिखिए दैट क्यों श्रिंक कर रही है एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, मतलब लोग जो है अलग अलग जगह नॉन एसेंशियल फूड आइटम्स में क्यों खर्चा कर रहे हैं. ठीक है, उसके रीजंस आपको बतलाने पड़ेंगे. दैट इज, लोग एडुकेशन में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगेन लोगों को पता है एडुकेशन में ज़्यादा खर्चाएंगे करेंगे, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव रहेंगे. हेल्थ केयर में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि अब लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बात करें वो तो काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा कर रही है. ठीक है, बट लोग जो है हेल्थ केयर में ज़्यादा पॉकेट, मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा अगर होगा तो अगेन आपको खुद सोचो ना, हेल्थ तो ख़राब होगी. एक्सपेंडिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है माइग्रेंट्स वर्कर्स का. फ्यूल एंड लाइटनिंग पर्पज, वैसे तो देखो हम लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया उज्ज्वला योजना की तरह. ठीक है, उजाला सौभाग्य स्कीम के अंडर, मतलब उजाला योजना के अंडर जो है एलईडी बल्ब का भी प्रावधान है. राइट, बट क्या है ना दैट जैसे एक एलपीजी एक बार कनेक्शन फ्री दे दो, बार बार तो बढ़ाना पड़ेगा ना, वो प्रॉब्लम हो जा रहा है. ठीक है, वैसे ही डिफरेंट अदर योजना में भी इस टाइप के जो लूप होल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. अगेन उसको अपने शब्दों में लिखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा. राइट, और वैसे अगेन दिस इज आंसर टू इट, लाइक दिस इज द कंक्लूजन विच आई ऑलवेज टेल दैट आपके अपने अपने कंक्लूजन सबके अलग अलग होते हैं. ठीक है, so these are just a directive that yes, if you are not able to write the answers, please do write it yourself. That will be much more beneficial, right? And this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.